साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज बहुत अच्छी खुशखबरी आप लोगों के लिए है। जो भी लोग बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज मंत्री जी ने क्लियर कर दिया है कि अगली वैकेंसी में डोमिसाइल की जो बात हो रही है, जो डोमिसाइल नीति की बात हो रही है, यह डोमिसाइल नहीं लगेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स जिस पर आप भरोसा करते हैं उन्होंने घोषणा कर दिया था कि अब सरकार का भी मन होने लगा है, अब डोमिसाइल लगेगा ही लगेगा। बहुत सारा लोग उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे पास भेजते थे कि डोमिसाइल लग जाएगा सर, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी अंतिम वैकेंसी है। तो मैं आपको बता दूं, आज मंत्री जी ने स्वयं जो है लोगों से बात करते हुए यह बता दिया है कि डोमिसाइल नहीं लग रहा है। ठीक है, इस बात को लेकर के आप लोग चिंता मत करिएगा, डोमिसाइल नहीं लग रहा है। अगर डोमिसाइल लगता भी तो विंडो सिस्टम यहाँ पे लागू होता, अर्थात 20% 25% सीट आपको दिया जाता, कम से कम 10 से 15% तो जरूर ही दिया जाता। लेकिन अभी जो ये बात बोल दी है कि डोमिसाइल नहीं लगेगा, तो निश्चित रूप से डोमिसाइल 1% भी नहीं लगेगा। हर कोई फॉर्म भरेगा, जनरल की सभी सीटों पर आप लोग फाइट करेंगे। हाँ, टक्कर बहुत जोरदार होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। टक्कर बहुत जोरदार होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छे से तैयारी करते रहिए, दिन रात एक कर दीजिए, इस बात को ध्यान रखिए। 25 अगस्त से पहले पहले यहाँ पर सारी लगभग प्रक्रियाएं संपादित हो जाएंगी। आपके रिजल्ट तक की प्रक्रिया संपादित हो सकती है 25 अप्रैल तक, 25 अगस्त तक। इसके लिए आपको लगातार एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है, लगातार मेहनत करना है, अपने आप को मजबूत बनाए रखना है, ईमानदारी से लगातार पढ़ाई करना है। ठीक है, अब देखिए कुछ लोग, मैं बता देता हूं, उस दिन जब मैं वीडियो बनाया था तो उसमें साइंस को लेकर के मैं नहीं बताया था, SCIENCE, मुझे अंग्रेजी थोड़ी कम आती है। साइंस को लेकर के मैंने नहीं बताया था कि साइंस आपको कैसे करना है। तो मैं आपको बता दूं, 6 to 10 जितनी भी NCERT है साइंस की, यहीं से पूरी साइंस आएगी, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग NCERT सीरीज चला रहे हैं। अगर आप NCERT सीरीज या किसी मोबाइल वगैरह से पढ़ने के इच्छुक हैं, आदी हो गए हैं आपकी, कहीं से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। अगर आप PDF से पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है NCERT की पूरी PDF आपके लैपटॉप पे, आपके मोबाइल पे आ जाएगी। आप वहाँ से भी पूरी NCERT की सीरीज को कवर कर सकते हैं। पूरी साइंस को 6 to 10 की साइंस पढ़ लीजिएगा, यहीं से आपकी पूरी साइंस मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग इस बात को नोट कर लीजिएगा। और जो 40 नंबर वाला जो सेगमेंट है, इस 40 नंबर वाले सेगमेंट को अच्छी तरीके से आप देखिए। इस 40 नंबर के सेगमेंट पे पेपर कैसा भी आए, आप यकीन करिएगा 25 से ऊपर जब आपका स्कोर होगा तभी आप फाइटिंग कैटेगरी में रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। 25 से ऊपर स्कोर करिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम तो 25 क्या 35 तो मार ही देंगे। जब आप यहाँ पेपर देंगे ना, तब आपको समझ में आएगा 25 से 30 बहुत बड़ा स्कोर माना जाता है यहाँ। अगर आप अच्छा पढ़ने वाले हैं ना तो 25 से 30 के बीच स्कोर करेंगे। 10 क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे कि ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। 40 नंबर में, 40 नंबर के लिए 8 नंबर का करंट अफेयर है, आप पर डे पढ़िए करंट। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं पर डे करंट आप पढ़िए। अगर जून लास्ट में आपका पेपर होता है, जनवरी से लेकर के जून तक का एक एक करंट अफेयर आपको याद होना चाहिए। एकदम लग जाइए, जाने मत दीजिए, बोल बोल करके बच्चों की तरह रट रट करके याद करिए। 8 नंबर का आपका INM आता है। INM के लिए मैंने बताया है कि जहां से आप INM पढ़ रहे हैं, बहुत बेहतर बढ़िया INM सब लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका भी कुछ दायित्व बनता है। जहां से भी आप INM के क्वेश्चन पाते हैं, अब कुछ लोग कहेंगे भैया BPSC वाला घटना चक्रवा हमने मार दिया INM के लिए, अब क्या करें। तो जो घटना चक्र इतिहास का जो पूर्वावलोकन आता है, इतिहास का जो पूर्वावलोकन आता है, ठीक है, इतिहास घटना चक्र इतिहास स्पेशल जो पूर्वावलोकन आता है, उसका जो INM वाला आधुनिक भारत का इतिहास है, आधुनिक भारत का जो इतिहास है, वो वाला पोर्शन आप यहां से कर लीजिए। अगर आप सब पढ़ चुके हैं तो ये कर लीजिए। ठीक है, 8 नंबर का INM हो गया। 8 नंबर की ज्योग्राफी हो गई। अब 8 नंबर की ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी ज्योग्राफी के लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है। 1-2 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपके ऊपर से जाएगा। 5 क्वेश्चन आप यहाँ कर पाएंगे। उस 5 क्वेश्चन के लिए बहुत तगड़ा वाला इफर्ट आपको नहीं लगाना है। इसके लिए जहां से आप पढ़े हैं अच्छा है, बढ़िया है। इसके लिए आप लूसेंट पढ़ रहे हैं, बढ़िया बात है। आप NCERT का सार संग्रह पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सार संग्रह पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप पूर्वावलोकन कर लीजिए, यह भी कर लीजिए। अगर आपके पास समय है तो पूर्वावलोकन कर लीजिएगा। और पूर्वावलोकन में 40 नंबर वाले में इतना ध्यान रखिएगा, आपको विश्व इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है, विश्व इतिहास नहीं आता है। उसके बाद 8 नंबर का साइंस आ गया। साइंस आप यहीं से करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। 4-5 क्वेश्चन कितना भी आपको
कुछ लोग कहते हैं सर मेरा आर्ट है, साइंस नहीं आता है, तो 4-5 क्वेश्चन आपका हो जाएगा यही साइंस से, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर का आपका क्या आएगा, मैथ आएगा, ठीक है। 8 नंबर का मैथ आता है। अब 8 नंबर के मैथ में क्या करना है, अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है तो मैथ को लेकर के आप दिमाग मत मारिएगा, अपने सब्जेक्ट पे दिमाग मारिएगा। लेकिन 8 नंबर के मैथ के लिए मैं इतना कहूँगा कि देखिए, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका कमज़ोर है तो कमज़ोर तब तक रहता है जब आप उस पर मेहनत नहीं करते हैं। अभी तो फिलहाल नौकरी लेनी है ना, स्मार्ट अध्ययन करना है। जो चीज़ आपको नहीं आता है उस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है कि हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ईगो पे नहीं लेना है किसी चीज़ को। अगर आप ईगो पे ले लेंगे ना तो आप बर्बाद हो जाएंगे। किसी चीज़ को अपने ईगो पे नहीं हावी होना है। कभी कभी होता है ना, मैंने बहुत सारे पेपर दिए हैं, ठीक है, मैं बहुत सारा पेपर दिया हूँ। जब पेपर में मेच्योर आप नहीं होते हैं ना, कोनो क्वेश्चन को आता हुआ जब गड़बड़ा जाता है कि मतलब जैसे कोई मैथ में बना रहा हूँ, मैं मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ, मैथ बना रहा हूँ, नहीं आ रहा है ना, तो उसको ईगो पे ले लेता था, कैसे नहीं हो रहा है, इसको करके ही छोड़ेंगे। इतना करने पर अगला 3 क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, कहानी खत्म। तो आपको ईगो पे नहीं लगना। अगर मैथ नहीं आ रहा है तो आप कहीं से भी मैथ की प्रैक्टिस करते रहिए। अगर प्रत्येक दिन वो आधा घंटा 1 घंटा मैथ की कोई प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो आप वहीं से प्रैक्टिस करिए। मैथ के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। अगर आपका आता है, मैथ आता है ना, 8 में 8 मैथ करके आएंगे, इतना आसान मैथ है। अगर नहीं आता है तो 8 में से 3 से 4 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत आसान 3 से 4 क्वेश्चन आएगा। 2-3 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल रहेंगे। अगर आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। 40 नंबर वाला सेगमेंट ऐसे तैयार करना है। करंट पर डे पढ़ना है। INM आपको ऐसे करना है। घटना चक्र का इतिहास का, आधुनिक भारत वाला इतिहास भी पढ़ लीजिएगा। क्लास 11-12 की NCERT भी पढ़ लीजिएगा। और जो आपको पढ़ा रहे हैं वहाँ से तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ज्योग्राफी आपको यहाँ से कर लेना है। साइंस 6 to 10 NCERT। 8 नंबर का मैथ जैसे आपकी इच्छा वैसे करिएगा, ठीक। तो आज यही वीडियो मुझे बनाना था कि आप लोग अब लग जाइए। अब कहीं से ये मत सोचिए कि डोमिसाइल लग जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम बाहर हो जाएंगे ना। अपने समय को बर्बाद मत करिए, लगातार दिन रात एक कर दीजिए। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराए संधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। आने वाला समय आपका होगा, मेहनत करेंगे, परिणाम आपके सामने होगा। और जो भी आज तक आप लोगों ने दुख तकलीफें झेली हैं वो सब बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक नौकरी की ज़रूरत है फिलहाल कुछ लोग हमसे लगातार बोले ना कि KVS भैया, KVS की तैयारी कैसे करें, ठीक है। KVS को लेकर के अभी आप लोग चिंतित मत होइए, क्योंकि देखिए BPSC में सब कुछ क्लियर है कि मई में आपका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। उसके बाद आपका एक ही एग्जाम के बाद आपका नियुक्ति पत्र यहाँ मिल जाएगा। नौकरी अगर चाहिए तो आप BPSC की तरफ जाइए। KVS, जो लोग केवल KVS की तैयारी करना चाहते हो, KVS की तैयारी करें, अभी से शुरू कर दें। पहले से शुरू किए हैं तो करते रहिए, ठीक है। 16,000 जो 180 पोस्ट है, मैं फिर से बता दूं, 16,180 पोस्ट नहीं आएगी, पोस्ट कम ही आएगी, ठीक है। अब कितना आएगी वो आने वाला समय बताएगा, ठीक। चलिए, मैं हमेशा एक लाइन मुझे अभी याद आती है कि छिप छिप अश्रु बहाने वाले, मोती व्यर्थ लुटाने वाले, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, ठीक है। लाखों बार गगरियां फूटी, सिकन न आई पनघट पे, लाखों बार किस्तियां डूबी, चहल पहल वही है तब पर। लौ की उम्र बढ़ाने वालों, तम की आयु घटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। अगर आप कहीं पर असफल हो जाते हैं तो मत समझिए कि आपका जीवन बर्बाद हो गया, नहीं। आपके सामने बहुत सारे अवसर आते हैं। कभी भी ईश्वर एक साथ सारे दरवाजे बंद नहीं करते हैं, एक दरवाजा आपके लिए खोल देते हैं, आप इस रास्ते से बाहर जा सकते हैं। आपके लिए एक मौका है, एक दरवाजा है, अपने आप को साबित कर दीजिए। और साबित करने के बाद अपनी जो भी आपकी इच्छा, आपको IAS बनना है, आपको PCS बनना है, आपको जो करना है आप करिएगा। उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला है। एक आपके दिमाग से यहाँ से जो बेरोजगार लिखा वो हट जाएगा, बस। उसके बाद कुछ भी करिएगा, आप लोग स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है। मुझे आज काफ़ी हर्षता है, प्रसन्नता है कि मेरे अपने जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कुछ भी प्रेरणा स्रोत बन पा रहा हूँ, 1% मेरा योगदान जा पा रहा है। देखिए, कुछ लोग कह रहे थे कि भैया आप क्या करेंगे इसके लिए, जब आपका पेपर होने वाला होगा, उससे मतलब जब पेपर की घोषणा होगी या नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो मैं प्राइमरी के लिए, PRT वैकेंसी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट बनाने के प्रयास में हूँ। खुद मेहनत करके 15 फुल प्रैक्टिस सेट में बनाऊंगा। लेकिन मैं अभी नहीं कर सकता, वो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा 15 प्रैक्टिस सेट में बना के दूं और एक बढ़िया कंटेंट आपको दूंगा। और 15 प्रैक्टिस सेट वो प्रैक्टिस सेट होंगे जो आपको रियल एहसास कराएंगे कि आप कितने पानी में हैं। PRT के लिए तो मैं ये काम करूंगा, बाकी सब्जेक्ट
मेरा एसएसटी सब्जेक्ट भले है, लेकिन उसके लिए मैं काम मतलब क्योंकि ज़्यादा बच्चा पीआरटी का है, पीआरटी के लिए मैं काम करने की प्रयास करूँगा। चलिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।